अभी हाल ही में मैं दावत देता हूँ आपके सामने चंद मिनट के लिए साहबजादा हाफिज़ अब्दुल हसीब साकिब साहब को कि वो आपके सामने आए और मुख्तसर अंदाज में और मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने अपने खिताब को बयान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। सामईने मोहतरम, माजी के दरीचों में झांकने की कोशिश करता हूँ तो यकलख्त मेरी सोचें एक नई डगर पे चलना शुरू कर देती हैं। मैं इन्हीं ख्यालात में धंसता चला जाता हूँ। मेरा माजी मेरी उंगली थमे मुझे गुमगुश्ता यादों के जजीरों में धकेल देता है, जहाँ पर हर सिमते मुखालिफ से आने वाली सदा मेरे फिक्र तखय्युल, होशो हवास और अक्लो शौर को लाउबाली तौर पर झंझोड़ कर रख देती है। फिर मेरी समातें जवाब दे देती हैं, ज़बान खामोशी का लिबादा ओढ़ लेती है। बेज़ुबानी मेरी ज़ुबान बन जाती है और एक शुरीदा एहसास उभरता है, क्योंकि वो कौम जो एक अजीम टुकड़े को हासिल करने की खातिर अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ देती आई और आज़ादी की जंग लड़ती रही, लेकिन अफसोस सद अफसोस वो कौम आज़ादी के बावजूद आज भी कैद है, क्योंकि उस कौम के रहनुमा, उस कौम के हुक्मरान, उस कौम के रहबर अपने कुत्तों और घोड़ों को दराम शुरा खुराक और मिनरल वाटर पिलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ छोटे छोटे मासूम बच्चे डस्टबिनों से नवाले तलाशते हैं। हक बात पे कटती है ज़बान मेरी तो कट जाए, इजहार तो कर जाएगा टपकने वाला लहू मेरा। मैं एक तरफ देखता हूँ इन बेज़मीर हुक्मरानों के आगे पीछे मर्सिडीज गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, तो दूसरी तरफ बिनते हवा अपना पेट पालने के लिए सिर्रे बाजार इब्ने आदम की हवस का निशाना बनती है। यह हुक्मरान इक़्तिदार हासिल करने के लिए रोटी कपड़ा मकान और खुशहाल पाकिस्तान की नवीं सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ नौजवान हाथों में डिग्रियां पकड़े सरापा एहतजाज बनते हैं और उनके लबों पर एक ही पुकार है, अहले हुकूमत देखो तो हम तेरे सितम के बिस्मिल हैं, लाकर कातिल पेश करो या मानो कि हम खुद कातिल हैं, या मानो कि हम खुद कातिल हैं। ये हुक्मरान चंद डॉलरों के इवज अपनी कौम की गैरत का जनाजा निकालते हैं और अपनी कौम की इज्जत आफिया को औरों के हवाले करके उनके सामने माथा टेकते हैं, और दूसरी तरफ आफिया की बेटी पुकार पुकार कर सवाल करती है कि मेरी ममता का मुआवजा कितने डॉलर था। मेरी जुबान से ये अल्फाज बेख्तियार जारी हो जाते हैं, हुसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम, बेज़मीर हो तुम। आखिर में मैं मुसलमानों से यही कहूँगा कि उठो, हक के अलम को दुनिया में लहरा दो, उस हक के अलम को जिसको बुलंद करने के लिए हमारे असलाफ ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। कभी अहमदुल्लाह ने दारुल हसन की सोबतों को सहना गवारा कर लिया, कभी यहया अली ने काले पानी की सजाओं को काटना गवारा कर लिया, कभी अल्लामा शहीद ने अपने आप को कफन में लपेटना गवारा कर लिया, और इस्लाम और हक के अलम को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उठो मुसलमानों, इन तागूती ताकतों से ना घबराओ और इनको आला वजही कुल्ली बसीरत कह दो। हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गुजर जाते हैं। अरे देखो फिरौन के लहजे में हमसे बात न करना, हम तो पागल इन खुदाओं से उलझ जाते हैं, हम तो पागल इन खुदाओं से उलझ जाते हैं। वस्सलाम।